हेलो फ्रेंड्स, आपके एक बार फिर से स्वागत है अपने चैनल जिसका नाम सक्षम एजुकेशन है उस पे। इस चैनल के माध्यम से हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का रिवीजन कर रहे थे। मैं काफी दिनों बाद रिकॉर्डिंग कर पाया रहा हूँ, उसके लिए खेद है। लैपटॉप खराब हो गया था, इस वजह से मैं आपको रेगुलर बेसिस पे क्लासेस प्रोवाइड नहीं करा पाया। तो आइए अब हम इस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का बचा हुआ पार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने फॉर्मूलेस को रिवाइज करते हैं। तो करते हैं रिवाइज। सबसे पहला फॉर्मूला आता है आपका डायरेक्ट मटेरियल से संबंधित। तो डायरेक्ट मटेरियल में पहला फॉर्मूला आता है कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट आप कैसे निकालते हैं, एक्चुअल कॉस्ट आप कैसे निकालते हैं, ये सब आपको अच्छी तरह से ठीक है। उसके बाद कॉस्ट वेरिएंस आपको दो भागों में डिवाइड होता है। पहला है प्राइस वेरिएंस, दूसरा है आपका यूजेस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला होता है आपका स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। ऐसे यूजेस वेरिएंस का फॉर्मूला होता है आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है। इसके बाद यूजेस वेरिएंस आपको दो भागों में डिवाइड होते हैं। पहला मिक्स वेरिएंस, दूसरा आपका यील्ड वेरिएंस। इन दोनों के ही दो दो फॉर्मूले होते हैं। मिक्स वेरिएंस का पहला फॉर्मूला होता है आपका रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी लेस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। इसका सेकंड फॉर्मूला होता है आपका टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स लेस एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट ऑफ एक्चुअल मिक्स, ठीक है। उसके बाद यील्ड वेरिएंस का पहला फॉर्मूला होता है आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेस रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। इसका सेकंड फॉर्मूला आपका होता है एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेस एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पे आके आपके डायरेक्ट मटेरियल के फॉर्मूले समाप्त हो जाते हैं, लेकिन अभी भी इसमें एक फॉर्मूला और आता है, वो होता है आपका डायरेक्ट मटेरियल परचेस प्राइस वेरिएंस। परचेस प्राइस वेरिएंस ये आपका सेम एज होता है इसके बराबर प्राइस वेरिएंस के। बस फर्क क्या होता है, वहाँ पे हम एक्चुअल क्वांटिटी लेते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं परचेस क्वांटिटी। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू परचेस क्वांटिटी। मटेरियल वेरिएंस के बाद के आपके जो फॉर्मूले आते हैं वो आते हैं आपके लेबर से संबंधित। लेबर में पहले होता है टोटल वेरिएंस, जिसे हम कॉस्ट वेरिएंस भी कहते हैं। इसका भी सेम फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। इसके तीन भाग होते हैं फिर कॉस्ट वेरिएंस के। पहला लेबर वेरिएंस, वो सॉरी, पहला आपका रेट वेरिएंस, दूसरा आपका आइडल टाइम वेरिएंस, तीसरा आपका एफिशिएंसी वेरिएंस। तो रेट वेरिएंस का आपका सिंपल सा फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर रेट। जितने हमने आवर्स पेमेंट करा है, जितने आवर्स का हमने एम्प्लॉइज को अपना पेमेंट करा है, लेबर को हमने पेमेंट करा, उतने आवर्स हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। तो रेट वेरिएंस का दोबारा से फॉर्मूला रिवाइज करते हैं, क्या होता है? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर पेमेंट, ठीक है। आइडल टाइम वेरिएंस का आपका क्या होता है? आइडल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट। एफिशिएंसी वेरिएंस का आपका क्या होता है? स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर वर्क। यहाँ पर क्या लेते हैं? एक्चुअल आवर वर्क, ठीक है, इनटू स्टैंडर्ड रेट। क्या होता है एफिशिएंसी का? दोबारा से स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर वर्क इनटू स्टैंडर्ड रेट। उसके बाद एफिशिएंसी आपके दो भागों में डिवाइड होता है। पहला है मिक्स वेरिएंस, जिसे हम गैंग वेरिएंस भी कहते हैं। दूसरा है आपका यील्ड वेरिएंस, जिसे हम सब एफिशिएंसी वेरिएंस भी कहते हैं, ठीक है। इनके भी वही दो दो फॉर्मूले होते हैं। तो मिक्स वेरिएंस का पहला फॉर्मूला होता है आपका रिवाइज एक्चुअल आवर वर्क, रिवाइज एक्चुअल आवर वर्क लेस एक्चुअल आवर वर्क इनटू स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। क्या होता है? रिवाइज एक्चुअल आवर वर्क लेस एक्चुअल आवर वर्क इनटू स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। इसका सेकंड फॉर्मूला आपका जो होता है वो होता है एक्चुअल आवर वर्क इनटू एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस पर आवर ऑफ स्टैंडर्ड गैंग, एवरेज स्टैंडर्ड रेट per hour of standard gang less average standard rate per hour of actual gang, ठीक है। उसके बाद यील्ड वेरिएंस या सब एफिशिएंसी वेरिएंस का पहला फॉर्मूला होता है आपका स्टैंडर्ड आवर्स लेस रिवाइज एक्चुअल आवर वर्क इनटू स्टैंडर्ड रेट। सेकंड फॉर्मूला होता है आपका इसका एवरेज स्टैंडर्ड रेट पर आवर ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स इनटू स्टैंडर्ड टाइम लेस एक्चुअल टाइम वर्क, ठीक है। इस तरह से हमने लेबर और डायरेक्ट मटेरियल के सभी वेरिएंसेस रिवाइज कर लिए। इसके बाद आपको
वो आता है आपका फिक्स वेरिएंस से संबंधित। फिक्स वेरिएंस का पहला फॉर्मूला होता है आपका टोटल वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला होता है आपका क्या, एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड लेस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड, एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड लेस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। ठीक है, टोटल वेरिएंस अब आपके दो भागों में डिवाइड होता है, पहला है एक्सपेंडिचर, दूसरा है आपका वॉल्यूम। एक्सपेंडिचर वेरिएंस जो आपका होता है उसका फॉर्मूला होता है बजटेड फिक्स ओवरहेड लेस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। एक्सपेंडिचर को होता है बजटेड फिक्स ओवरहेड लेस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। वॉल्यूम को होता है आपका एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड लेस बजटेड फिक्स ओवरहेड। वॉल्यूम का क्या होता है, एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड लेस बजटेड फिक्स ओवरहेड। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम के आपके दो भागों में डिवाइड होता है, पहला है कैपेसिटी, दूसरा है आपका एफिशिएंसी। कैपेसिटी वेरिएंस का सिंपल सा फॉर्मूला होता है बजटेड फिक्स ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर वर्क, बजटेड फिक्स ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर वर्क लेस बजटेड फिक्स ओवरहेड। एफिशिएंसी को होता है एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड लेस बजटेड फिक्स ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर वर्क। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था आपको कि कैपेसिटी आपकी दो भागों में डिवाइड होती है, पहला है रिवाइज कैपेसिटी वेरिएंस, दूसरा है आपका कैलेंडर वेरिएंस। ठीक है, पहला क्या है रिवाइज कैपेसिटी वेरिएंस, दूसरा है आपका कैलेंडर वेरिएंस। तो रिवाइज कैपेसिटी वेरिएंस का फॉर्मूला होता है आपका बजटेड फिक्स ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर, बजटेड फिक्स ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर वर्क लेस पॉसिबल फिक्स ओवरहेड। कैलेंडर का होता है पॉसिबल फिक्स ओवरहेड लेस बजटेड फिक्स ओवरहेड। ठीक है, कैसे निकालते हैं, अब निकालते हैं सब आपको पता है। आई होप इतने दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था तो आपने रिवाइज करा होगा, बार बार मेरी वीडियोस को देखा होगा, जिससे कि आप अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज देखिए, क्योंकि जिससे कि आपको याद रखने में आसानी हो, एक क्वेश्चंस आप अच्छी तरह से याद कर सकें। ठीक है, इसके बाद आपके फॉर्मूलेज आते हैं वेरिएबल फिक्स ओवरहेड, वो वेरिएबल ओवरहेड। तो वेरिएबल ओवरहेड में आपका जो होता है सबसे पहला टोटल वेरिएंस होता है, इसमें सिंपल सा फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड फॉर प्रोडक्शन लेस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है, इसके बाद इसके दो भाग होते हैं, पहला है एक्सपेंडिचर जिसे हम स्पेंडिंग वेरिएंस भी कहते हैं, दूसरा है आपका एफिशिएंसी। ठीक है, एक्सपेंडिचर को होता है बजटेड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर वर्क लेस एक्चुअल आवर। ठीक है, लेस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड, सॉरी, होता है बजटेड फिक्स ओवर, सॉरी, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर वर्क लेस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है, उसके बाद एफिशिएंसी को होता है स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड फॉर प्रोडक्शन लेस बजटेड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर वर्क। ठीक है, इस तरह से आपके वेरिएबल का भी समाप्त होते हैं फॉर्मूलेस। इसके बाद आपके आते हैं सेल्स से रिलेटेड। तो सेल्स से रिलेटेड वेरिएंसेस हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, आपको किस तरह से पता है, पहला टर्नओवर और वैल्यू के हिसाब से, दूसरा मार्जिन के हिसाब से। नंबर ऑफ पार्ट्स, नंबर ऑफ फॉर्मूलेस जो हैं या पार्ट्स ऑफ फॉर्मूलेस आपके दोनों में समान रहते हैं, फॉर्मूलेस भी एकदम सेम टू सेम होते हैं, बस हल्का सा फर्क आता है, जहाँ पे सेल होता है वहां पे सेल मार्जिन आ जाता है। ठीक है, जहाँ पे सेल वेरिएंस होता है वहाँ सेल मार्जिन वगैरह आ जाता है, जो मैं आपको सब पहले बता चुका हूँ, आई होप आपको अच्छी तरह से याद होगा। पहले हम देखते हैं टर्नओवर और वैल्यू के हिसाब से। पहला आता है इसमें सेल्स वेरिएंस, इसका होता है एक्चुअल सेल माइनस बजटेड सेल। सेल वेरिएंस आपके हैं, सेल्स वेरिएंस आपके दो भागों में डिवाइड होता है, पहला है प्राइस वेरिएंस, दूसरा है आपका वॉल्यूम वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस का सिंपल सा वही एक्चुअल प्राइस माइनस बजटेड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस माइनस बजटेड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी होता है। ठीक है, अम, दूसरा आपका वॉल्यूम का क्या होता है, एक्चुअल क्वांटिटी लेस बजटेड क्वांटिटी इनटू बजटेड प्राइस होता है। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम आपको दो भागों में डिवाइड होता है, पहला है मिक्स, दूसरा है मिक्स का आपका सिंपल होता है एक्चुअल क्वांटिटी लेस रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी इनटू बजटेड प्राइस होता है। ठीक, ठीक है, तो होता है मिक्स का पहला फॉर्मूला एक्चुअल क्वांटिटी लेस रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी इनटू बजटेड प्राइस होता है। इसका सेकंड फॉर्मूला होता है आपका टोटल क्वांटिटी, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एवरेज बजटेड प्राइस पर यूनिट ऑफ एक्चुअल मिक्स लेस एवरेज बजटेड प्राइस पर यूनिट ऑफ बजटेड मिक्स। ठीक है, उसके बाद क्वांटिटी वेरिएंस का फर्स्ट फॉर्मूला होता है आपका रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी लेस बजटेड क्वांटिटी इनटू बजटेड प्राइस। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला होता है आपका एवरेज बजटेड प्राइस पर यूनिट ऑफ
बजटेड मिक्स इनटू एक्चुअल क्वांटिटी लेस बजटेड क्वांटिटी। उसके बाद क्वांटिटी वेरिएंस आपके दो भागों में डिवाइड होता है, पहला है साइज वेरिएंस, दूसरा है आपका शेयर वेरिएंस। तो साइज वेरिएंस का फॉर्मूला होता है आपका सिंपल सा बजटेड मार्केट शेयर कितना है उसमें हम इनटू करते हैं एक्चुअल इंडस्ट्री सेल लेस बजटेड इंडस्ट्री सेल का, ठीक है। जो आया उसके बाद फिर हम इनटू करते हैं कहेंगे एवरेज बजटेड प्राइस पर यूनिट का, ठीक है, ओके। उसके बाद आपका शेयर के हिसाब से क्या होता है, तो शेयर के हिसाब से फॉर्मूला होता है आपका एक्चुअल मार्केट शेयर लेस बजटेड मार्केट शेयर, एक्चुअल मार्केट शेयर लेस बजटेड मार्केट शेयर इनटू एक्चुअल इंडस्ट्री सेल क्वांटिटी इनटू एवरेज बजटेड प्राइस पर यूनिट होता है, ओके। आई होप आपको अभी तक के फॉर्मूले अच्छी तरह से समझ में आते हैं, पानी की तरह आपको रख गए हूँ और आप रखिए, क्योंकि मैं आपको बार बार बता चुका हूँ केवल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आपके फॉर्मूलेस की ही ज्यादा महत्वता है। अगर आप फॉर्मूलेस को सही से याद है तो आप फॉर्मूलेस के हिसाब से ही अपनी रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट कर सकते हो। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी सभी फॉर्मूलेस बेस्ड होती है। तो आपको अगर फॉर्मूलेस अच्छी तरह से याद है तो आपको पता होगा हमें कहाँ से अपना क्वेश्चन चालू करना है और कहाँ पर जाके हमें खत्म करना है, या हमें इस क्वेश्चन में किस किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सब क्या है फॉर्मूले बेस ये चैप्टर है। तो हम आते हैं सेल वेरिएंस मार्जिन के हिसाब से। तो पहला आता है सेल मार्जिन वेरिएंस, जैसे ऊपर था सेल वेरिएंस, यहाँ पे क्या है सेल मार्जिन वेरिएंस। तो वही सेम फॉर्मूला एक्चुअल मार्जिन माइनस बजटेड मार्जिन होता है। प्राइस वेरिएंस सेम होता है आपका एक्चुअल मार्जिन माइनस बजटेड मार्जिन इनटू एक्चुअल क्वांटिटी होता है। वॉल्यूम वेरिएंस सेम होता है आपका एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजटेड क्वांटिटी इनटू बजटेड मार्जिन। उसके बाद वॉल्यूम वेरिएंस भी आपके दो भागों में डिवाइड होता है। उसके बाद वॉल्यूम वेरिएंस भी आपको दो भागों में डिवाइड होता है, पहला मिक्स वेरिएंस, दूसरा आपका मार्जिन वेरिएंस, वो क्वांटिटी वेरिएंस। पहला मिक्स वेरिएंस, दूसरा आपका क्वांटिटी वेरिएंस। तो मिक्स वेरिएंस का पहला फॉर्मूला होता है आपका रिवाइज वो पहला फॉर्मूला होता है आपका एक्चुअल क्वांटिटी माइनस रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी इनटू बजटेड मार्जिन। सेकंड फॉर्मूला होता है आपका टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एवरेज बजटेड मार्जिन पर यूनिट ऑफ एक्चुअल मिक्स लेस एवरेज बजटेड मार्जिन पर यूनिट ऑफ एक्चुअल मिक्स। वो सॉरी गलत हुआ, दोबारा से मिक्स वेरिएंस को हम रिवाइज करते हैं। मिक्स वेरिएंस का पहला फॉर्मूला होता है आपका एक्चुअल क्वांटिटी लेस रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी इनटू बजटेड मार्जिन, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला होता है आपका टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एवरेज बजटेड मार्जिन पर यूनिट ऑफ एक्चुअल मिक्स लेस एवरेज बजटेड मार्जिन पर यूनिट ऑफ बजटेड मिक्स होता है, ठीक है। अब क्वांटिटी वेरिएंस का भी सेम फॉर्मूला होता है, क्या होता है रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी लेस बजटेड क्वांटिटी इनटू बजटेड मार्जिन। सेकंड फॉर्मूला होता है आपका एक्चुअल एवरेज, सेकंड फॉर्मूला होता है आपका एवरेज बजटेड मार्जिन पर यूनिट ऑफ बजटेड मिक्स इनटू एक्चुअल क्वांटिटी लेस बजटेड क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद क्वांटिटी वेरिएंस भागों में आपका डिवाइड होता है, पहला है साइज, दूसरा है आपका शेयर। सेम फॉर्मूला होता है बजटेड, पहला साइज का हम देखते हैं बजटेड मार्केट शेयर इनटू एक्चुअल इंडस्ट्री सेल लेस बजटेड इंडस्ट्री सेल इनटू एवरेज बजटेड मार्जिन पर यूनिट, ठीक है। ऐसे शेयर वेरिएंस का फॉर्मूला होता है आपका एक्चुअल मार्केट शेयर लेस बजटेड मार्केट शेयर इनटू एक्चुअल इंडस्ट्री सेल क्वांटिटी इनटू एवरेज बजटेड मार्जिन पर यूनिट। हमने अपने इस चैप्टर के सभी जितने भी वेरिएंसेस होते हैं सबका हम रिवीजन कर चुके हैं, सबका हम रिवीजन कर चुके हैं। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमने इससे पहले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 27 अच्छी तरह से देख लिया था और अच्छी तरह से अपने दिमाग में बसा लिए थे, क्योंकि एक एक पॉइंट मैंने आपको उसमें क्लियर करा है कि जे आया है तो क्यों आया है, इसका प्रयोग हम कब करेंगे कब नहीं करेंगे, ठीक है। उसी बेसिस पे अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं और उससे आगे देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम पहला क्वेश्चन उठाते हैं क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। तो क्या क्या है क्वेश्चन नंबर 28, तो क्वेश्चन नंबर 28 आपका जो है वो काय के बेसिस पे कंप्यूटेशन ऑफ वेरिएंसेस एंड रिकंसिलिएशन, कंप्यूटेशन ऑफ वेरिएंसेस एंड
रिकंसिलिएशन ऑफ बजटेड स्टैंडर्ड प्रॉफिट विद एक्चुअल प्रॉफिट के बेसिस पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 आपका कह रहा है जेचसीएल लिमिटेड प्रोड्यूस वन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट एक्स, ठीक है। जेचसीएल क्या है, एक प्रोडक्ट बनाता है जिसका नाम क्या है, प्रोडक्ट एक्स, ठीक है। एंड ऑपरेट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और ये ऑपरेट करता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल सिस्टम, मींस ये कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को फॉलो करता है, क्या है कहीं ना कहीं क्या 101% जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को फॉलो करता है, मींस हमें इसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को यूज करना है, ठीक है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फेब, अब जो बता रहे हैं एक मंथ है आपका कब, फरवरी, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वर अवेलेबल, उस महीने से संबंधित आपको फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन है, तो मीन्स हमें जो इसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करनी है वो कब की करनी है, केवल फरवरी मंथ की, ठीक है। अब क्या कह रहा है, डायरेक्ट मटेरियल है, वो बता रहा है डायरेक्ट मटेरियल के बारे में क्या बता रहा है, 100 टन ऑफ मटेरियल ए एट 155 पर यूनिट पर टन, सॉरी, मीन्स जो आपका प्रोडक्ट एक्स है उसे बताने के लिए हमें क्या चाहिए, मटेरियल ए कितना 100 टन का चाहिए, 155 रुपए पर टन के हिसाब से, बट इश्यू फॉर प्रोडक्शन, मीन्स ये एक्चुअल डाटा है, क्या 100 टन हमने इश्यू करा है 155 पर टन, हाँ ठीक है। क्या है 100 टन हमने इश्यू करा है 155 रुपए पर टन के हिसाब से, ठीक है। अब क्या करें स्टैंडर्ड, हम यहाँ से स्टैंडर्ड की बात करें, the standard price of a means प्रोडक्ट ए का जो स्टैंडर्ड प्राइस है वो कितना है, 150 रुपए पर टन का, 150 रुपए पर टन का, हमने खरीदा कितना 155 रुपए पर टन, मीन्स प्राइस वेरिएंस आपका आएगा, क्यों, क्योंकि प्राइस में आपका डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद क्या करें, एंड स्टैंडर्ड प्रोडक्शन फ्रॉम ईच टन, अब ये बता रहा है हर एक टन से, किसके टन से, ईच टन ऑफ मटेरियल से हम क्या बनाते हैं, 50 यूनिट बनाते हैं, ठीक है। मीन्स ये बता रहा है आपका सिंपल सा, ये देखो simple guy, the standard production for each ton of material a consume is 50 unit, means हमें जो बताया है, जो स्टैंडर्ड डाटा है वो हमें बताता है कि एक टन अगर हम कंज्यूम करें मटेरियल ए को तो हम 50 यूनिट बनाते हैं, किसकी, प्रोडक्ट एक्स की, ठीक है। अब हमने अगर एक्चुअल में 100 टन कंज्यूम करें तो हम स्टैंडर्ड कितना बनाएंगे, 5000 यूनिट हमारी बननी चाहिए अभी तक के हिसाब से। आगे देखते हैं क्या कहता है। आई होप जी आपको डायरेक्ट मटेरियल के बारे में समझ में आ गया होगा, दोबारा से समझा दे रहा हूँ। डायरेक्ट मटेरियल में जो एक्चुअल डाटा है वो है कि हमने 100 टन यूज करे हैं और 155 रुपए के हिसाब से हमने खरीदा है, ठीक है। और स्टैंडर्ड में क्या है कि हम एक टन में 50 यूनिट बनाते हैं और हम एक टन जो परचेस करेंगे 150 रुपए के हिसाब से करेंगे, ठीक है। मटेरियल की बात हो गई, अब आती है आपकी डायरेक्ट लेबर की बात। तो डायरेक्ट लेवल में जो है स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्री, मींस लेबर आपकी दो तरीके की है, पहली स्किल दूसरी सेमी स्किल, मींस कहीं ना कहीं आप मिक्स वेरिएंस भी निकाल सकते हो लेबर में, ठीक है। कहीं ना कहीं क्या डेफिनेटली आप निकाल सकते हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम एक से ज्यादा लेबर यूज कर रहे हैं, एक टाइप से ज्यादा, नंबर ऑफ मैन नहीं कह रहा मैं, एक टाइप की लेबर से ज्यादा यूज कर रहे हैं, जैसे स्किल और सेमी स्किल दो टाइप की होगी, ठीक है। अब कहें द बजटेड लेबर मिक्स इज एज फॉलो, मींस जो क्या है आपकी बजटेड डाटा स्टैंडर्ड डाटा है, जो आपको बताएं स्किल्ड जो है 6000 हम आवर से लेते हैं, 1.5 रुपए पर आवर के हिसाब से 9000 रुपए हम उन्हें पे करेंगे, ठीक है। 6000 हम लेबर से लेंगे स्किल्स की, 6000 आवर्स की 1.5 रुपए पर आवर के हिसाब से हम पे करेंगे। तो सेमी स्किल्स के लिए जो आपको बताया कि हम 10,000 लेबर्स को लेंगे, 10,000 आवर्स को लेंगे, लेबर आवर्स को, ठीक है। 1 रुपए पर आवर के हिसाब से हम पे करेंगे, 10,000 का हम पेमेंट करेंगे उसे, ठीक है। अब ये क्या है, एट द एंड ऑफ द फेब एन एनालिसिस ऑफ वेजेस सोर्स द फॉलो, मींस ये क्या है, एट द एंड ऑफ द फेब एनालिसिस करिए, मींस ये आपका दे रखा है एक्चुअल में डाटा, तो जो बताएं स्किल्ड और सेमी स्किल के लिए, स्किल में हमने जो पे करा है वो 66,000 आवर्स का पे करा है, 6600 आवर्स का पे करा है 1 रुपए 60 पैसे से, ठीक है। कितना, 10,560, जबकि ऊपर कितना दे रखा था, 6,000 आवर 1.5 रुपए से बजट के लिए, ठीक है। सेमी स्किल्ड में क्या है, 11,000 आवर्स हमने पे करी है
80 पैसे से कितने के 8800 से, ठीक है। अब जो कह रहा है फेलियर ऑफ पावर, अब कहीं ना कहीं आपकी फेलियर ऑफ पावर हुआ है, मशीन ब्रेक डाउन हुआ है, एटीसी हुआ है, ठीक है, रिजल्टेड इन 120 लेबर आवर, 120 आइडल आवर इन रेस्पेक्ट ऑफ स्किल्ड वर्कर्स। मीन्स इसने बता दिया कि एक्चुअल में आपका आइडल टाइम भी है, और किसके अगेंस्ट में, केवल स्किल्ड वर्कर्स के लिए, सेमी स्किल के केस में आपको कोई भी आइडल टाइम नहीं है। ओके, अब इसके बाद जो बात करते हैं वेरिएबल ओवरहेड की, तो स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट, जो क्या है स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट दे रखी पर यूनिट हैज बीन सेट एट 2 रुपए पर आवर के हिसाब से, ठीक है, पर यूनिट के हिसाब से। इसने वेरिएबल ओवरहेड की स्टैंडर्ड रेट बता रखी है। अब क्या करें, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड फॉर द मंथ आपके कितने हुए, जो एक्चुअल में दादा दे रखा है कितने का है, 11,500 का, ठीक है। अब इसके बाद जो आपको क्या बताता है, फिक्स ओवरहेड के बारे में कुछ बताता है। फिक्स ओवरहेड के लिए जो बताया बजटेड ओवरहेड आपके जितने हैं फिक्स ओवरहेड वो कितने हैं, 2,18,750 पर एनम की है, ठीक है। बजटेड प्रोडक्शन फॉर द ईयर आपका कितना दे रखा है, 62,500 यूनिट, ठीक है। बजटेड नंबर ऑफ वर्किंग वीक्स इन द ईयर कितने दे रखे हैं, 50 वीक, ठीक है, एक साल में हमारी 50 वीक है लेनी है, ठीक है। अब ये आपका क्या है, एक्चुअल प्रोडक्शन दे रखा है फरवरी में कितना, 6,000 यूनिट का, ठीक है। वो एक्चुअल ओवरहेड आपका दे रखा है कितना, 22,000 का। अब जिन यहाँ पे एक्चुअल ओवरहेड दे रखा है जो काय का है, फिक्स ओवरहेड का है, क्यों, क्योंकि हम फिक्स ओवरहेड के टैप में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये देखिए जितना भी मीन्स आप इस फिक्स ओवरहेड के टैप से आप समझे होंगे, फिक्स ओवरहेड की हेडिंग से आप समझे होंगे क्या, कि ऊपर जितना भी आपको एक्चुअल का डाटा दे रखा है, जितना भी आपको एक्चुअल का डाटा दे रखा है, वो सब आपको 6,000 यूनिट पे दे रखा है। क्यों, क्योंकि जो हमें बताया है कि एक्चुअल में हमने जो प्रोडक्शन करा है इन द मंथ ऑफ फेब, जिसके लिए हमें सब कैलकुलेशन करनी है, वो कितनी की करा है, वो हमने करा है 60,000, 6,000 यूनिट का, 6,000 का, ठीक है। तो ये तो होगी एक्चुअल की बात। अब हमें बजटेड ऊपर कहीं पे नहीं दे रखा, लेकिन इधर बता रखा है कि हम पूरे साल में 62,500 यूनिट बनाते हैं, पूरी साल में हम कितना बनाते हैं, 62,500 यूनिट, ठीक है। और पूरी साल में हमें 50 वीक्स लेनी है, ठीक है। और हमें कब का देखना है, फरवरी का कैलकुलेशन हमें कब की करनी है, फरवरी की। तो हमें पता है फरवरी में 4 वीक होती है, ठीक है। 62,500 में आपकी 50 वीक के लिए, तो 4 वीक के लिए आपका कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, बजटेड, वो होना चाहिए 5,000 का, वो होना चाहिए कितने का, 5,000 यूनिट का, ठीक है। तो इससे हमें क्या करना पड़ेगा, जो ऊपर आपको बजट दे रखा है वो सब हमें याद रखना है, वो दे रखा है 5,000 यूनिट का, लेकिन जो आपको एक्चुअल में ज्यादा दे रखा है वो आपको दे रखा है 6,000 यूनिट का, ठीक है। ये मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, वो सिंपल सा है, इसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि हम किसी भी चीज में कंपैरिजन करते हैं तो हमें क्या है, बेस बराबर लेना का होता है, इसी मारे हम इस चीज को देख रहे हैं। यहाँ पे बेस अभी आपको बराबर नहीं है, हमें आगे जाके अपने सॉल्यूशन में बेस बराबर करना पड़ेगा, तभी तो हम किसी चीज का कंपैरिजन कर सकेंगे, ठीक है। इसी मारे मैंने आपको ये हाईलाइट करा। अब इसके बाद जो आपका क्या है, सेल्स के बारे में कुछ, ये आपका कुछ सेल्स के बारे में भी कहता है, तो क्या कहता है देखते हैं। सेल्स के बारे में ये आपको बता रहा है, बजटेड आपका जी है, एक्चुअल में आपका जी है। बजटेड बता रहा है प्रोडक्शन क्वांटिटी आपकी 5,000 की है, प्रोडक्शन सेल क्वांटिटी, ठीक है। मीन्स बजटेड में हम 5,000 बनाएंगे, 5,000 ही हम सेल आउट करेंगे, ठीक है। प्राइस जो बता रहा है कि 20 रुपए पर यूनिट के हिसाब से हम सेल आउट करेंगे, वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 लाख की, ठीक है। एक्चुअल में क्वांटिटी जो आपकी सेल हुई वो कितनी हुई, केवल 4,600, मीन्स 6,000 हमने बनाकर कितनी सेल आउट करी, 4,600। प्राइस हमने कितना रखा है, 21 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 96,600, ठीक है। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कैलकुलेट द नेसेसरी वेरिएंसेस, मीन्स हमें वो सब वेरिएंसेस कैलकुलेट करने हैं जो कि आवश्यक हो, ठीक है। एंड प्रिपेयर अ समरी, और हमें उसके बाद
वेरिएंसेस कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या करना है, समरी बनानी है, एंड देयर ऑफ, और उसके बाद विद रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, विद समरी के बाद हमें रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी बनाना है। तो सिंपल सा हमें वो सब वेरिएंसेस कैलकुलेट करनी है जो हमें रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में चाहिए। ठीक है, तो वर्किंग नोट इनने दे रखा है, वैसे कोई जरूरी नहीं है, जो वर्किंग नोट हम सब जानते हैं। स्टैंडर्ड में आपको बता चुका हूँ कितना आएगा, 5000 का। ऊपर से भी आप देख लीजिए 100 टन हमने यूज करा है तो 50 यूनिट पर टन के हिसाब से लेके लेगी 5000 आएगी। नीचे भी फिक्स ओवरहेड में जो आपको डाटा दे रखा था उसके हिसाब से भी आपका स्टैंडर्ड कितना आ रहा था, 5000 यूनिट का। ठीक है, एक्चुअल यूनिट इसने दे रखी है आपको 6000 की। अब हम सिंपल सा पहला फॉर्मूले आपके क्या कहते हैं, मटेरियल वेरिएंसेस से समझते तो हम वो कैलकुलेट करते हैं। मटेरियल वेरिएंसेस में आपका पहला कॉस्ट वेरिएंस होता है, क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट का आपको पता है स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकलती है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, वो आपका आ जाएगी। अब आप कहोगे सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी जी 120 कहाँ से आई, तो सिंपल से 120 आपकी जो आई वो क्या है, आपको पता है कि हमारा जो एक्चुअल में प्रोडक्शन हुआ है वो 6000 यूनिट का हुआ है। एक्चुअल में आपका प्रोडक्शन कितने का हुआ है, 6000 यूनिट का। और आपको पता है एक टन से हम 50 यूनिट बना सकते हैं। मीन्स हम इसमें 50 का डिवाइड कर दें 6000 में, तो हम क्या लेंगे कि हमने कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम करा बजट के हिसाब से। तो जो आपका आएगा 120 टन, ये आपका कितना आएगा 120 टन, वही इधर जी आपका दे रखा है। ठीक है, ओके, 120 टन के हिसाब से आपका दिया है। और एक्चुअल का हमें दादा दे रखा है क्या, 100 टन हमने कंज्यूम करा 155 रुपए पर टन के हिसाब से। जैसा आपका क्या आ गया, कुछ आपने देखा, केवल हमें फॉर्मूला इसी तरह से याद था तो हमने उसके हिसाब से अपनी फिगर पुटअप करी और हमने आंसर पाया। बस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की यही खासियत है कि आपको केवल और केवल फॉर्मूलेज अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका आता है कॉस्ट वेरिएंस। आपका जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस दो भागों में डिवाइड होता है, पहला है प्राइस वेरिएंस, दूसरा है यूजेस वेरिएंस। इधर इस केस में हम दोनों ही निकाल सकते हैं। तो प्राइस वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है, प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला होता है आपका प्राइस वेरिएंस है तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, स्टैंडर्ड प्राइस 150 है, एक्चुअल प्राइस आपकी 155 है, स्टैंडर्ड इनटू एक्चुअल क्वांटिटी आपकी 100 है, फिलअप करो आंसर। ठीक है, यूजेस वेरिएंस क्या होता है आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, तो फिलअप करो आंसर को। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने वेरिफिकेशन कर दिया है, इसकी आपको कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन इन्होंने कर दिया तो वही हम देख लेंगे। जब हमें पता कॉस्ट वेरिएंस के दो भाग होते हैं, क्या प्राइस और यूजेस। अगर हम इन दोनों वेरिएंसेस को ऐड कर दें तो हमारा कॉस्ट वेरिएंस के बराबर निकलना चाहिए, वही निकला। तो मीन्स यस, हमने जो ऊपर कॉस्ट वेरिएंस निकाला है तो उसके एवज में हमारा प्राइस वेरिएंस और यूजेस वेरिएंस दोनों ही सही आए हैं। इनने केवल वेरीफाई करके यही बताया। ठीक है, इसके बाद आप यूजेस वेरिएंस के आपके दो भाग होते थे, पहला सब यूजेस, दूसरा आपका मिक्स। पहला मिक्स, दूसरा आपका सब यूजेस या जैसे हम कहते थे यील्ड वेरिएंस। वो हम यहाँ पे नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे प्रोडक्शन के लिए जो रॉ मटेरियल यूज करें वो एक टाइप का है, केवल केवल हम रॉ मटेरियल ए कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, इस माने हम इससे आगे नहीं निकाल सकते, सो ये ने नहीं निकाला। अब इसके बाद आपने इंफॉर्मेशन दे रखा है कि डायरेक्ट लेबर की, तो वही डायरेक्ट लेबर के लिए निकल गया। तो डायरेक्ट लेबर के लिए 6000 की हमें एक्चुअल में तो दे रखा था कि स्किल आपको 6600 लगेगा, सेमी स्किल आपकी कितनी लगे 11000। स्किल में हमने कितने का पेमेंट करा 6600 का, सेमी स्किल में हमने 11000 आवर्स का पे करा, रेट आपको दे रखी थी, ओवरऑल आपकी आ गई। ठीक है, तो आपका आ गया क्या एक्चुअल में। ठीक है, स्टैंडर्ड में आपको रेट दे रखी थी। ठीक है, और आपको जो आवर्स दे रखे थे वो 5000 यूनिट के लिए दे रखे थे, लेकिन हमें कंपैरिजन कितने से करना है 6000 यूनिट से, इसलिए हम स्टैंडर्ड को यहाँ पे क्या करेंगे 6000 यूनिट के लिए। तो उसने बता रखा था स्किल में हमें 5000 आवर लगेंगे, वो 6000 आवर लगेंगे 5000 यूनिट के लिए ऊपर। तो 6000 के लिए कितने लगेंगे
बेसिक कैलकुलेशन कर ली, 72,000 आ गई, 7200 आ गई, सॉरी। कैसे आई? सिंपल सी एक बार मैं आपको करके बता दे रहा हूँ। 6,000 आवर लगेंगे किसके लिए? 5,000 यूनिट के लिए, इसलिए 6,000 डिवाइडेड 5,000 कर दिया, जो आया उसमें इंटू कर दिया 6,000 यूनिट का, तो 7200 आ गया। उसी बेसिस पर हमने सेमी स्केल निकाल लिया। ओवरऑल आपकी जो कॉस्ट शीट बन के एक आ गई। ठीक है, अब इसमें हम क्या देखते हैं, पहला फॉर्मूला आता है आपका कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस देखते हैं हम। इन कॉस्ट वेरिएंस सिंपल सा दोनों को वेरीफाई करके निकाल लिया है, तो हम वही करेंगे, फालतू में अपना टाइम वेस्ट करें। तो कॉस्ट वेरिएंस के दो भाग होते हैं, पहला रेट वेरिएंस, दूसरा आपका एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है, पहला रेट वेरिएंस। ठीक है, तो रेट वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर पेमेंट। याद रखना है। रेट वेरिएंस में क्या? एक्चुअल आवर पेमेंट इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल। तो स्केल में हमें पता है, वही हमने फॉर्मूला पुटअप करा, फॉर्मूलेज में हमने फिगर पुटअप करी, आंसर पाया। ठीक है, तो जो आपका क्या आ गया, टोटल रेट वेरिएंस, उसके बाद एफिशिएंसी वेरिएंस। तो रेट वेरिएंस में वो लेबर कॉस्ट वेरिएंस में आपके 3 भाग होते थे। लेबर कॉस्ट वेरिएंस में आपके 3 भाग होते थे। पहला रेट वेरिएंस, दूसरा एक्चुअल टाइम वेरिएंस, तीसरा क्या आएगा? एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है, तो इनने यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे आइडल टाइम वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस को कंबाइन कर लिया है, मींस ग्रॉस एफिशिएंसी निकाली है, उसके बाद इनने नीचे उसे भी निकाला है। तो पहले हम इनके हिसाब से ग्रॉस एफिशिएंसी को लेंगे। ग्रॉस एफिशिएंसी में कुछ नहीं, वही स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट होता है। यहाँ पे देखो, स्किल में आपके जो आइडल टाइम था वो इनने लेस नहीं करा। ग्रॉस एफिशिएंसी का मतलब सिंपल सा है, जो आइडल टाइम में हम उसे लेस नहीं करते, जैसा कि इनने कहा है कि इनने जो 6600 आवर्स थे वही लिए एक्चुअल में, जो 6600 आवर्स थे वही लिए। ठीक है, इस चीज को याद रखना कि ग्रॉस एफिशिएंसी क्या होता है और नेट एफिशिएंसी। ग्रॉस एफिशिएंसी में हम आइडल टाइम को लेस नहीं कर देंगे, जबकि हम नेट एफिशिएंसी में क्या है, आइडल टाइम को लेस करते हैं। ठीक है, ओके, आई होप आपको इन दोनों में डिफरेंस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, पानी की माफिक। ठीक है, तो चलते हैं, वही सिंपल सा फॉर्मूलेज में हमें फिगर पुटअप करनी है, आंसर पाना है। ठीक है, अब हमें पता है कि कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है, तो वही उन्होंने कहा है, सिंपल सा इन दोनों को ऐड करके जो आपका दिया गया, यहाँ पे इन्होंने वेरीफाई कर दिया कॉस्ट वेरिएंस है। कॉस्ट वेरिएंस का स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, तो वो इन्होंने निकाल ली है। तो यस, हमारा दोनों में आंसर सेम आ रहा है, तो मींस हमने अभी कैलकुलेशन डायरेक्ट मटेरियल में जितनी भी करी है सही करी है। ठीक है, अब हमें पता है कि आइडल टाइम भी था, हमने वही कही है कि लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में भी कैलकुलेटेड इनटू, मींस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस को हम तोड़ सकते हैं टाइम में। पहला आइडल टाइम वेरिएंस में, जो मैं आपको बता चुका हूँ, दूसरा नेट एफिशिएंसी वेरिएंस में। ठीक है, इतना हम बता चुके हैं। ठीक है, और क्या कह रहा है अब ये, पहला आइडल टाइम वेरिएंस, दूसरा आपका मिक्स वेरिएंस, तीसरा आपका इसने यील्ड वेरिएंस। मींस इसने सिंपल सा कुछ नहीं कहा, सिंपल सा जो आपको ना कंफ्यूज कर रहा है। देखो, आइडल टाइम वेरिएंस तो होती है, जो कि आपको कॉस्ट वेरिएंस का पार्ट होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और ये दोनों जो हैं, मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस, ये टाइप के पार्ट होते हैं, जो आपके पार्ट होते हैं एफिशिएंसी वेरिएंस के, मींस नेट एफिशिएंसी के। तो मींस इनने जो और में कुछ नहीं करा, नीचे जाके इनने नेट एफिशिएंसी को खोल कर रख दिया है, जो दो पार्ट होते थे, मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस को, इसलिए कंफ्यूज होने की फिक्र नहीं है कुछ। ठीक है, ऐसे चलेंगे अच्छी तरह से करेंगे, इजिली चकास कर देंगे, टेंशन नहीं। ठीक है, अब आइडल टाइम वेरिएंस आपको पता है, केवल स्किल में लिख लेगा तो कितना है, स्टैंडर्ड रेट इनटू आइडल टाइम, आपको दोनों पता है, फिल फिलअप करिए पाइए। ठीक है, एफिशिएंसी वेरिएंस आपको पता है कैसे करना है, स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो देखो अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे क्या है, देखो जो आपका स्किल में हमें पता था कि आइडल टाइम वेरिएंस है, तो ऊपर हमने जो ग्रॉस एफिशिएंसी में 6600 लिए थे, अब वो यहाँ पे 120 माइनस हो गया। क्यों? क्योंकि हम क्या करें, नेट एफिशिएंसी, तो क्या चल रहा है, नेट एफिशिएंसी चल रहा है, इस हमारे हमने यहाँ पे आइडल टाइम वैल्यू, आइडल टाइम को लेस करें। ठीक है, केवल मैं इतना ही आपको समझाना चाह रहा था, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसे सेमी स्किल में कुछ नहीं था तो सेम आएगा, भले ग्रॉस हो या नेट एफिशिएंसी हो,
ठीक है, ये आपका आ गया। ऐसे ना वेरिफिकेशन कर दिया, इसकी आपको बड़ी कोई आवश्यकता नहीं है। तो वेरिफिकेशन कैसे करना है आपको अच्छी तरह से पता है, 2 से 3 बार मैं ऊपर आपको बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपका लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस को 2 भागों में डिवाइड कर सकते थे। पहला मिक्स वेरिएंस जिसे हम गैंग वेरिएंस के नाम से भी जानते हैं, दूसरा आपका यील्ड वेरिएंस जिसे हम सब एफिशिएंसी वेरिएंस के नाम से भी जानते हैं। तो मिक्स वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता था, सिंपल सा, टोटल एक्चुअल वर्क, टोटल टाइम वर्क इनटू एवरेज स्टैंडर्ड रेट पर आवर ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स लेस एवरेज स्टैंडर्ड रेट पर आवर ऑफ एक्चुअल मिक्स। ठीक है, तो सिंपल सा देखिए, एफिशिएंसी है, नेट वाला लेंगे, तो मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस आपके काय में आते हैं, नेट वेरिएंस में, ये आप ऊपर देख चुके हो अच्छी तरह से। ठीक है, तो नेट वाला लेंगे, इस चीज को याद रखना मैं हमेशा। तो एक्चुअल टाइम हमें पता है कितना है, एक्चुअल टाइम हमें पता है कितना है, सर हमें नहीं पता कितना है एक्चुअल टाइम। बच्चों, एक्चुअल टाइम वर्क हमें लेना है, एक्चुअल टाइम वर्क लेना है। ठीक है, ऊपर वाली टेबल पे आते हैं। तो एक्चुअल टाइम जो हमें आवर पेमेंट करा था वो कितने का करा था, 17,600। लेकिन हमें क्या लेना है, एक्चुअल टाइम वर्क मीन्स 17,600 में से हमें लेस क्या करना है, 120 आवर। वो साइकिल टाइम है, एक्चुअल आवर वर्क तो है नहीं, वो एक्चुअल आवर वर्क तो है नहीं, इसलिए 17,400 वो 17,600 लेस 120 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17,480। वो आपका जीते रखा है इनटू एवरेज स्टैंडर्ड रेट पर आवर ऑफ स्टैंडर्ड गैंग होता है। तो स्टैंडर्ड गैंग के हिसाब से आपको पता है, स्टैंडर्ड गैंग हमने निकाल लिया है, टोटल कॉस्ट कितनी है, स्टैंडर्ड गैंग के आवर्स हमें पता है, तो टोटल कॉस्ट स्टैंडर्ड गैंग की लेस डिवाइड कर दिया हमने क्या, स्टैंडर्ड आवर। ठीक है, दिखा दे रहा हूँ मैं आपको, काफी दिनों से करा नहीं है, आई होप क्या मुझे पूरा विश्वास है कि आपने नहीं देखी क्लासेस जो मैं आपसे कह रहा हूँ, इसलिए मेरा बताने का फर्ज है वो मैं आपको बताऊं। हमें क्या लेना था, स्टैंडर्ड रेट पर आवर ऑफ स्टैंडर्ड गैंग। तो स्टैंडर्ड गैंग का टोटल कॉस्ट कितनी आई, 22,800। स्टैंडर्ड आवर कितनी, 19,200। तो वही हमने करा, 22,800 डिवाइडेड 19,200, तो आपका आ गया एवरेज स्टैंडर्ड रेट पर आवर ऑफ स्टैंडर्ड गैंग। ठीक है, ये रहा। तो इसमें हमें लेस करना है एवरेज स्टैंडर्ड रेट पर आवर ऑफ एक्चुअल गैंग। तो स्टैंडर्ड रेट आपकी क्या है, स्किल के लिए 1.5 और सेमी स्किल के लिए 1। हमें पता है अब क्या है, हमें लेना है चाहिए एक्चुअल गैंग पे। तो एक्चुअल गैंग में हमें पता है कि स्किल में कितने हुए हैं, एक्चुअल में आवर 6480 और सेमी स्किल में 11,000, उससे हमने इंटू कर दिया, डिवाइड कर दिया एक्चुअल में जितने हमने आवर्स वर्क करे वो वाले। तो उससे आपका क्या है, मिक्स वेरिएंस। इसी हिसाब से हमने यील्ड वेरिएंस निकाल लिया। यील्ड वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज स्टैंडर्ड रेट पर आवर ऑफ स्टैंडर्ड गैंग इनटू स्टैंडर्ड टाइम लेस एक्चुअल टाइम, लेस एक्चुअल टाइम। वही स्टैंडर्ड गैंग जो कैसे निकालेंगे, एवरेज रेट हमें पता है, स्टैंडर्ड आवर हमें पता है, एक्चुअल आवर वर्क हमें पता है। ठीक है, आंसर आ गया। अब जिनने वेरीफाई कर दिया, आपको पता है कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद हमारा रखा था वेरिएबल ओवरहेड से संबंधित। तो वेरिएबल ओवरहेड में हमारा कॉस्ट वेरिएंस से ही काम चल जाएगा रिकंसिलिएशन में। वेरिएबल ओवरहेड में केवल हमें कॉस्ट वेरिएंस से ही काम चल जाएगा रिकंसिलिएशन में, उससे अंदर घुसने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। अंदर से संबंधित एक एक्सपेंडिचर वेरिएंस जो होता था, दूसरा आपका क्या होता था, एफिशिएंसी वेरिएंस, वो हमें देखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर आप चाहो तो वो भी निकाल सकते हो अगर आप पे टाइम हो, अदरवाइज आप केवल कॉस्ट वेरिएंस से ही काम चला लेना। दोनों के क्या फॉर्मूले होते हैं आपको अच्छी तरह से पता है। ठीक है, तो हम इसमें कॉस्ट वेरिएंस से ही काम चलाते हैं। तो कॉस्ट वेरिएंस सिंपल सा फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड फॉर रिडक्शन लेस एक्चुअल ओवरहेड। ठीक है, लेस एक्चुअल ओवरहेड। इसके बाद आपका एक्सपेंडिचर आता है और दूसरा आता है एफिशिएंसी। तो एक्सपेंडिचर का आपका क्या फॉर्मूला होता है, एक्सपेंडिचर का सिंपल सा फॉर्मूला होता है आपका, एक्सपेंडिचर का आपका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, एक्सपेंडिचर सिंपल सा फॉर्मूला होता है क्या, budgeted variable overhead for actual hour work less actual overhead।
ठीक है। और एफिशिएंसी को होता है आपका स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड फॉर प्रोडक्शन लेस बजटेड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर वर्क। ठीक है, सिंपल सा उन दोनों फॉर्मूलेस के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन हमारा इधर कॉस्ट वेरिएंस से ही काम चल जाएगा, तो वही हमने कहा हमने क्या लिया, कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड फॉर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन हमें पता है कितना है, 6000 यूनिट का। स्टैंडर्ड रेट हमें पता है 2 रुपए पर यूनिट के हिसाब से दे रखी थी, तो जो आपका आ गया 12,000, और एक्चुअल में आपको 11,500 का दे रखा था, जो आपका आ गया वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। ठीक है, इसके बाद आपका आता है फिक्स ओवरहेड का। तो फिक्स ओवरहेड में पहला होता है आपका कॉस्ट वेरिएंस। तो कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला होता था एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड लेस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। ठीक है, एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड लेस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। एक्चुअल फिक्स ओवरहेड आपको ऊपर दे रखा था 22,000। एब्जॉर्ब हम कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ नहीं है, क्या हो तो दादा दे रखा था। तो बजट आपको बता रखा है फिक्स ओवरहेड में क्या है, 2,18,750 का होगा, लेकिन जब कितनी यूनिट का होगा, 62,500 यूनिट का। तो 3 रुपए 50 पैसे का हमारा एब्जॉर्प्शन रेट आ गई। ये हमें एब्जॉर्ब भी तो करना है, एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब के लिए हमें एब्जॉर्प्शन रेट कैसे लिखना है आपको कैसे पता है। टोटल फिक्स ओवरहेड ले लो, डिवाइड कर दो टोटल प्रोडक्शन जो होगा वो। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन रेट आ जाएगी। तो बजटेड वाला चाहिए था, इसलिए हमने बजटेड का डाटा लिया, तो वो आ गई 350 3 रुपए। बजटेड हमें यूनिट पता है, तो हमारा जो आ गया आंसर 1,010। ठीक है, यहाँ पे याद रखना 6,000 यूनिट ही लेंगे, क्योंकि हम जो स्टैंडर्ड डाटा कैलकुलेट कर रहे हैं वो केवल फरवरी मंथ के लिए कर रहे हैं, और फरवरी मंथ का बजटेड आपका जो वो आया जो सॉरी बजटेड कह रहा हूँ, फरवरी मंथ का जो आपका एक्चुअल में प्रोडक्शन है वो है 6,000 यूनिट का। ठीक है, कॉस्ट वेरिएंस आपका दो भागों में डिवाइड होता था, पहला एक्सपेंडिचर, दूसरा वॉल्यूम। तो एक्सपेंडिचर का आपका क्या होता था, बजटेड फिक्स ओवरहेड लेस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। तो बजटेड अब यहाँ पे आपको क्या है, बजटेड कितना था 5,000 यूनिट का फरवरी में, जे याद रखना। ठीक है, जैसे हमने जे 6,000 याद रखा, इसी हिसाब से हमें जे याद रखना है। ठीक है, 3.5 रुपए के हिसाब से था एब्जॉर्प्शन रेट, एक्चुअल में हमें 22,000 हुआ, आ गया आंसर। ठीक है, तो देखा आपने अभी तक आप मैं सिंपल सा आप चीज देखिए, जब भी हम देख रहे हैं फुल क्या पा रहे हैं कि हमें फॉर्मूले अच्छी तरह से याद होने चाहिए, उसके हिसाब से हमें निकालना आना चाहिए कि हमें क्या क्या चाहिए। उसके बाद सिंपल सा ये है कि उस जो हमने वैल्यू फाइंड आउट करी है, उस वैल्यू को उठा के हमें काय में पुट अप करनी है, फॉर्मूले में। ठीक है, प्लीज इस चीज को समझिए। ठीक है, एक्सपेंडिचर के बाद क्या आता है, कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला वॉल्यूम में आता है, दूसरा पार्ट। ठीक है, तो वॉल्यूम का क्या होता है आपका, वॉल्यूम का सिंपल सा होता है एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड लेस बजटेड फिक्स ओवरहेड। एब्जॉर्ब आप निकाल चुके हो, एब्जॉर्ब आप निकाल चुके 21,000 ऊपर, ये निकाला था ना हमने, था। ठीक है, और बजटेड आप इस ऊपर वाले फॉर्मूले से निकाल चुके हो। ठीक है, ये हमने कॉस्ट वेरिएंस को वेरीफाई कर दिया, इजीली आप जानते हो। ठीक है, अब वॉल्यूम आपकी दो भागों में डिवाइड होता था, पहला कैपेसिटी, दूसरा एफिशिएंसी। तो पहला कैपेसिटी हम देखते हैं, तो कैपेसिटी का क्या फॉर्मूला होता था, कैपेसिटी का सिंपल सा फॉर्मूला बजटेड फिक्स ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर्स वर्क लेस बजटेड फिक्स ओवरहेड। ठीक है, लेस एक्चुअल वर्क ओवरहेड। ओके, कहीं पर कोई दिक्कत। ठीक है, तो बजटेड फिक्स ओवरहेड हमें पता है। ठीक है, वो हमने लिख लिया। अब हमारा कैपेसिटी में फर्स्ट पार्ट क्या आता था, बजटेड फिक्स ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर वर्क, बजटेड फिक्स ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर वर्क। और एक्चुअल आवर वर्क कितना है, वो है हमारा 17,480। ठीक है, अब क्या है, बजटेड फिक्स ओवरहेड चाहिए, तो बजटेड हमारे पास यूनिट कितनी, 5,000। जब हमें पता है कि 5,000 यूनिट कितने आवर्स में बनेंगी, 16,000 आवर्स में। कैसे, 6,000 स्किल, 10,000 सेमी स्किल्स के। ठीक है, ठीक है, तो मीन्स टोटल बजटेड आवर्स जो है वो आपका कितना है, 17,500। ये 17,500 जो है वो कितने आवर्स के लिए, 16,000 आवर्स की। पर आवर रेट आपकी आ गई, इनटू एक्चुअल में आपका आवर वर्क कितना हुआ, 17,480 का, तो कर लिया। तो ये आपका आ गया 19,118 रुपये 75 पैसे।
ठीक है। लेस कर तो बजटेड वाले तो जो आपका आ जाएगा 1618 रुपये 75 पैसे, भाई इनने निकाल रखा है। सिंपल सा जी, इनने जो डिस्क्राइब करा है कुछ नहीं है इसमें। ये जो दो फॉर्म रेट हैं जो आपको पता है क्या की है, बजटेड की है, क्योंकि जो हमने ऊपर निकाला था। तो इस बजटेड हमारा फॉर्मूला क्या है, बजटेड फिक्स ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर। तो बजटेड फिक्स ओवरहेड आपका जी है, फॉर एक्चुअल आवर कितनी है, जी है 17,480 जे आवर्स है। अब जे आपके बजटेड जो फिक्स ओवरहेड हमने निकाली, जे निकाले टोटल में, तो मीन्स हमने बजटेड आवर से डिवाइड कर दें तो पर आवर की रेट आ जाएगी हमारी, पर आवर रेट आ जाएगी। और उस पर आवर रेट को हम इंटू कर दें कैसे, एक्चुअल से, तो मीन्स हमारा क्या आ जाएगा, बजटेड फिक्स ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर वर्क, वही हमने जो निकाला है। ओके, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई। ठीक है। कॉस्ट मीन्स आपका उसमें वॉल्यूम में आपका दो पार्ट होते थे, पहला कैपेसिटी वो हम निकाल चुके, दूसरा है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का सिंपल सा फॉर्मूला है एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड लेस बजटेड फिक्स ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर वर्क। ये आपको दोनों ही पता है, दोनों ही हमने अभी कैलकुलेट कर चुके हैं, निकाल लीजिए। जिनने वॉल्यूम को वेरीफाई कर दिया है तो ये भी कोई जरूरत है नहीं। ठीक है। अब आपके जो आते हैं, अब आपके आते हैं इसके बाद ये सब फॉर्मूले हो गए, अब लगे आपके सेल्स से संबंधित। तो अब हमें क्या है, रिकंसिलिएशन बनाना है। तो रिकंसिलिएशन बनाने में हमें हमेशा याद रखना है कि हमें मार्जिन के हिसाब से सेल्स वाले निकालने पड़ेंगे। तो मार्जिन के हिसाब से हमें सेल्स वैरिएंस निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या, वैल्यू वैल्यू के हिसाब से या टर्नओवर के हिसाब से हमें सेल्स वैरिएंस निकालने पड़ेंगे। तो वही हमने निकाला है। तो सेल्स वैल्यू वेरिएंस एक्चुअल माइनस बजट है, वो आपको ऊपर दे रखा था। इसके बाद प्राइस वेरिएंस आता है। तो प्राइस वेरिएंस में क्या, एक्चुअल एक्चुअल प्राइस माइनस बजटेड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी क्या हो गया, एक्चुअल सेल माइनस बजटेड क्वांटिटी इनटू बजटेड क्वांटिटी, वो सॉरी, बजटेड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी आपका क्या हो गया, स्टैंडर्ड सेल। तो वही इनने लिया, एक्चुअल सेल आपको पता है, बजटेड रेट आपको पता है। सॉरी मैं दोबारा बताता हूँ इस प्राइस को। प्राइस वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है, एक्चुअल प्राइस लेस बजटेड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है। तो एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी आपका क्या हो गया, एक्चुअल सेल। ठीक है। अब इसमें से लेस क्या करना है आपको, बजटेड प्राइस लेस बजटेड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, वो आपका क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड सेल। तो ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी हमें पता है, बजटेड प्राइस हमें पता है, दोनों को हमने फिलअप करके तो आंसर आ गया। ठीक है। इसके बाद आपका क्या है, वैल्यू वेरिएंस आपके दो भागों में ज्यादा था, पहला प्राइस वेरिएंस, दूसरा आपका वॉल्यूम में। ठीक है। प्राइस निकाल लिया, वॉल्यूम आपका क्या है, वॉल्यूम आपका क्या है, तो वॉल्यूम में भी क्या होता है, सिंपल सा आपका क्या होता है वॉल्यूम में, एक्चुअल क्वांटिटी लेस एक्चुअल क्वांटिटी लेस बजटेड क्वांटिटी इनटू बजटेड प्राइस। ठीक है। तो एक्चुअल क्वांटिटी इनटू बजटेड प्राइस आपका क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड सेल, और बजटेड प्राइस इनटू बजटेड क्वांटिटी आपका क्या हो जाएगा, बजटेड सेल। ठीक है। तो वही हमने सिंपल सा आ गया ये। ठीक है। अब कैसे आया, तो बट सेल आपको ऊपर दे रखा है, स्टैंडर्ड सेल हमने इधर निकाल लिया, सिंपल सा, कुछ नहीं करना फॉर्मूले में, ठीक है। अब मैंने कहा था कि यहाँ हमें मार्जिन के हिसाब से और निकालने, इनने यहाँ पे नहीं निकाला, इनने क्या करा, समरी में जाके निकाल दिया। सिंपल सी समरी बनानी है, आपको पता है कैसे बनाती है। समरी में जो जो हमने कैलकुलेट करा वो सब पुटअप करिए, नाम लिख के, वही इनने करा है कि हमने मटेरियल में देखो दो बनाए, पहला प्राइस, दूसरा यूजेस, वो हमने लिख दिया। ठीक है। अब डायरेक्ट डिलीवर कॉस्ट वेरिएंस देगा तो उसमें हमने रेट वेरिएंस देगा एक, तो रेट वेरिएंस के बाद हमने क्या देगा उसमें, नेट एफिशिएंसी वेरिएंस देगा, उसका वो हमने लिख दिया। और एक हमने क्या देगा, आइडल टाइम वेरिएंस देगा, वो हमने रख दिया। तो जो आपका क्या आ गया, डायरेक्ट डिलीवर कॉस्ट वेरिएंस आ गया। ठीक है। ऐसे वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस रख दिया। ठीक है। उसके बाद फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, ये आपका एक एक्सपेंडिचर में गया था, दूसरा वॉल्यूम में गया था। वॉल्यूम में भी आपके दो आए थे, कैपेसिटी और एफिशिएंसी, उस तरीके से नजर रख दिया। ठीक है। आई होप इस समरी को बनाने में आपको कहीं पे भी ना तक कोई दिक्कत नहीं थी, मैंने जो लाइन की थी। ठीक है।
क्योंकि ये सब हम वेरिएंसेस ऊपर देख चुके हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, हमें क्या देखना है, मार्जिन के हिसाब से। मार्जिन में आपको पता है प्राइस वेरिएंस इक्वल टू आपका क्या है, सेल प्राइस वेरिएंस इक्वल टू सेल मार्जिन प्राइस वेरिएंस की होता है। तो वो हमने सिंपल से इधर कर दिया। चेक टू होता है जो मैं आपको बता चुका हूँ इनसे पहले वीडियो में, ठीक है। अब क्या है आपका, अब वॉल्यूम वेरिएंस में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, कुछ नहीं होता, जो आपका सेल वॉल्यूम वेरिएंस है हमें वो लेना है, सेल वॉल्यूम वेरिएंस को लेना है, उसमें इनटू करना है हमें क्या, जो बजटेड मार्जिन रेशियो उसे, सिंपल सा, जो इन्हें इधर कर रखा है। कैसे लिए रेशियो, 20 रुपए की आपकी बजटेड सेल प्राइस थी, लेस कर दिया बजटेड कॉस्ट, तो मीन्स मार्जिन आ गया, डिवाइडेड बाई हमने मार्जिन सेल रेस से कर दिया, तो आपका क्या आ गया, मार्जिन रेशियो बजटेड, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपका जो वॉल्यूम का आ गया, ये हो गया, ये दोनों ही फॉर्मूलेज आपको अच्छी तरह से पता है, और जो इस टाइप के मैं क्वेश्चन आपको पहले भी करवा चुका हूँ, तो इसलिए इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आई होगी आपको, ठीक है। अब हम आपका क्वेश्चन आता है कि कॉस्ट हम कैसे लाए बजटेड वाली, तो सिंपल सी जो जो आपकी बजटेड कॉस्ट वो हमें लेनी है, जो जो आपकी बजटेड की कॉस्ट थी वो हमें लेनी है। तो देखो सबसे पहले मटेरियल की, मटेरियल हमें पता है कि 150 रुपये का बजटेड आपकी प्राइस थी, 150 रुपये पर टन की आपकी बजटेड प्राइस थी, और हमें पता है 1 टन में 50 यूनिट बननी है, तो मीन्स पर यूनिट की प्राइस आपकी 3 आ जाएगी, लेबर की आपकी 3 रुपये 80 पैसे आ गई, ऊपर दे रखी है, वेरिएबल ओवरहेड है तो आपको 2 रुपये दे रखा है, सो ओवरहेड हमने 3.5 रुपये निकाला था, स्टैंडर्ड आपका दिया कॉस्ट, ठीक है। समरी बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आई, थोड़ा सा बता देते हो, समरी को फॉर्मेट देंगे, देखो हम यहाँ पे कॉस्ट वेरिएंस लिख रहे हैं, तो कॉस्ट वेरिएंस हमने यहाँ पर कुछ कहीं नहीं लिखा है, इन्होंने क्या करा 3 भागों में बनाया, जो सबसे जो कोने का है, जो इनने हेडिंग का लिया, उसके बाद हेडिंग की जो सब हेडिंग है उसका कॉलम जो आ गया, अगर उस सब हेडिंग में भी आपका कुछ है तो उसके लिए कॉलम दिया गया। तो देखो जैसे इनने जो क्या करा, कॉस्ट वेरिएंस आपका 2 भागों में डिवाइड होता है, प्राइस और यूजेस, तो इन दोनों ने क्या करा, प्राइस और यूजेस जिस सब हेडिंग आ गई, हेडिंग दी आ गई, ठीक है। ऐसे लेबर में आपका क्या है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस आपका 3 भागों में डिवाइड होता है, पहला रेट, दूसरा नेट एफिशिएंसी, तीसरा आपका आइडल टाइम, ठीक है। तो देखो हेडिंग क्या है आपकी कॉस्ट, तो कॉस्ट वेरिएंस ये आपका बाहर गया, सब हेडिंग क्या है, रेट वेरिएंस, नेट एफिशिएंसी वेरिएंस और आइडल टाइम वेरिएंस, तो रेट वेरिएंस, नेट एफिशिएंसी वेरिएंस, आइडल टाइम वेरिएंस, ठीक है। लेकिन अब नेट एफिशिएंसी वेरिएंस की भी है, सब हेडिंग है, तो उसे इनने कहाँ पर रखा, अंदर, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है केवल, ठीक है। मीन्स मेरे ध्यान क्यों रखना है, कहीं आप ये मत करना कि कॉस्ट वेरिएंस भी आपने इधर लिख रखा है और जो सब उठा के आप इधर रख दो, इस चीज को मेंटेन करके चलना, ठीक है। आपकी समरी होगी, समरी के बाद आपसे पूछा था रिकंसिलिएशन, तो रिकंसिलिएशन आपको पूछा था तो सिंपल सा बना मारो, बजटेड प्रॉफिट से हमें एक्चुअल में पूछा था, तो बजटेड प्रॉफिट हमें पता है 5,000 यूनिट आपकी सेल होनी थी, कॉस्ट हमें पता है, तो बजटेड प्रॉफिट आपकी जी आ गई, ठीक है। इसमें ऐड करके सेल मार्जिन प्राइस वेरिएंस जितना था वो, लेस करके सेल मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस जितना था वो, और ऐड करके इसमें टोटल कॉस्ट वेरिएंस, जो भी आपकी मटेरियल, लेबर, फिक्स ओवरहेड, वॉल्यूम, वेरिएबल ओवरहेड के जो भी आए थे, उन सबको हमने नेट इफेक्ट देके ऐड लेस कर दिया, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, नेट एक्चुअल प्रॉफिट। अब इस हमारे पास क्योंकि नेट एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, इसलिए हम इसे कैलकुलेट करके तो वही उन्होंने निकाल लिया, एक्चुअल प्रॉफिट का वेरिफिकेशन कराया, तो इन्हें देखो एक्चुअल सेल हमें पता है, ठीक है। इसमें से हमने क्या कहा है, एक्चुअल में जितने भी आपके खर्च हुए थे वो सब हमने ले लिए, तो मटेरियल का जो खर्च हुआ था 100 टन लगे थे, 155 पर टन के हिसाब से वो आ गया, लेबर जितनी आई ये आपकी आ गई, वेरिएबल ओवरहेड जितनी आई वो आ गई, फिक्स ओवरहेड आपकी जितनी है वो आ गई। अब यहाँ पे क्लोजिंग का आप एडजस्टमेंट करना मत भूलना, वो क्यों, वो सिंपल से इसमें 6,000 हमने यूनिट प्रोड्यूस करी थी और केवल 4600 यूनिट हमने सेल आउट करी थी, मीन्स 1400 यूनिट आपकी स्टॉक में थी, इंटू कर देंगे बचते, इंटू कर देंगे हम स्टैंडर्ड प्राइस से है रेट, तो आपका जो आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, हमारा क्या आ जाएगा, एक्चुअल नेट प्रॉफिट। अब आप कहोगे कि यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस से ही क्यों वैल्यूएशन करा, जब तो सिंपल से इसका लॉजिक है, जब भी हम
स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को मेंटेन करते हैं, फॉलो करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को, तो हम क्लोजिंग स्टॉक की जो भी वैल्यूएशन करते हैं वो हमेशा स्टैंडर्ड कॉस्ट पे करते हैं। ये मैं आई होप आपको पहले बता चुका हूँ, अगर नहीं बताया तो मैंने इधर आपको बता दिया है। आप इस चीज को याद रखना कि जब भी हम फिक्स ओवरहेड, जब भी हम फिनिश कोर्स की क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू करेंगे, हम वैल्यूएशन करेंगे, तो हमें वहां पे क्या लेना है, स्टैंडर्ड कॉस्ट ही लेनी है, ना कि एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 28 बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया हो। मैंने इसमें मोर देन सफिशिएंट टाइम लगाया है, आपको एक एक पॉइंट अच्छी तरह से बता के चला हूँ। फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो प्लीज मेरे को कमेंट करिए इस वीडियो के नीचे, जिससे कि मैं आपके उस कमेंट को पढ़ के आपको अच्छी तरह से सॉल्यूशन दे सकूं, आपकी उस समस्या को दूर कर सकूं। और इससे पुरानी वीडियोस के लिए मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको, आप उससे जाके उन सभी वीडियोस को देख सकते हो। लिंक मैं आपको हर वीडियो की पहली क्लासेस का दूंगा, क्योंकि सभी क्लासेस का देना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आई होप आपको अच्छी तरह से मेरी बात समझ में आ रही होगी। ओके, तो आइए अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 आपका सिंपल सा है, सेफ्रॉन प्रोडक्ट लिमिटेड आपकी प्रोड्यूस एंड सेल सिंगल प्रोडक्ट कर दिया। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट इज एज फॉलोज, मींस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फॉलो कर दी थी आपकी। ठीक है, तो क्या दे रखा है इसके बारे में, इसमें बताना है कि मटेरियल आपका जो है स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड है, मींस क्या है जी, आपकी स्टैंडर्ड ज्यादा दे रखा है। मटेरियल आपके दो तरीके का प्रकार यूज होता है, पहला ए और बी। ठीक है, ए को हम जो है 10 केजी यूज करते हैं, वीकली हम 5 केजी ही यूज करते हैं। ये आपकी जो दे रखा है, जो पर यूनिट दे रखा है, इसे भी आप याद रखना। ये आपको जो दे रखा है, ये आपका कॉस्ट कार्ड जो है पर यूनिट का है, इसे याद रखना। मीन्स एक यूनिट को बनाने में हमें 10 केजी आपका ए मटेरियल चाहिए, 5 केजी बी मटेरियल चाहिए, 5 रुपए और 6 रुपए के हिसाब से आएगा, 50 और 30 का होगा। ठीक है, लेबर हमें 5 आवर्स चाहिए, 5 रुपए से 25 रुपए की होगी। ये आपका क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट है। ठीक है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड आपकी 5 रुपए 5 आवर्स चाहिए, 12 रुपए पर आवर से 7 रुपए। ठीक है, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड आपकी 25 रुपए आ गई। ठीक है, इसके बाद आपकी टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गई, उन सभी को ऐड करके स्टैंडर्ड प्रॉफिट हमें चाहिए 35 रुपए की। स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस आपकी कितनी आएगी, 225 रुपए। आई होप इतने क्वेश्चन में आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आई होगी, और नहीं आने का कोई सवाल है। ठीक है, अब है, अब प्रोडक्शन ओवरहेड हैज बीन एब्जॉर्ब ऑन द एक्सपेक्टेड एनुअल आउटपुट 25,200 यूनिट प्रोड्यूस इवनली थ्रू आउट द ईयर। मीन्स इसने बता दिया कि जो आपका बजटेड प्रोडक्शन है वो कितना है, 22,000, वो 25,200 यूनिट का। ओके, ठीक है, मीन्स जो हमें पता है कि अब इसमें बता दिए इस क्वेश्चन में कि 25,200 यूनिट हमारी पूरी साल में प्रोड्यूस होगी, प्रोजेक्टेड, मीन्स स्टैंडर्ड आपकी दे रखी है। ठीक है, और जो बताया थ्रू आउट द ईयर, मीन्स हर थ्रू आउट द ईयर मीन्स हर मंथ में आपकी बराबर इक्वल यूनिट प्रोड्यूस होगी। मीन्स 25,200 यूनिट आपकी 12 महीने में प्रोड्यूस होगी, मीन्स 2100 यूनिट पर मंथ हम प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर 2013। अब मीन्स इसमें एक महीने की पूछ क्या रखा है, कब की, दिसंबर महीने की। ठीक है, याद रखना, द फॉलोइंग आर द एक्चुअल रिजल्ट फॉर द एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ 2000 यूनिट। मीन्स 2100 यूनिट हमारी बननी चाहिए थी, जो हमने स्टैंडर्ड डाटा ले रखा था या बजटेड हमने फिक्स कर रखा था। हमारी एक्चुअल में बनी कितनी, 2000 यूनिट। ठीक है, तो अब हमें बता रहे थे कि जो सेल हुई हमने 225 रुपए के हिसाब से ही करी, मीन्स जितनी हमारी स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस थी हमने उसी हिसाब से करी है, 4.5 लाख रुपए की आ गई। एक्चुअल में जो हमारा मटेरियल लगा है, ए लगा है आपका 18,900 यूनिट का, बी लगा है आपका 10,750 केजी का। ठीक है, अमाउंट आपकी जो आगे रेट हम पर यूनिट निकाल सकते हैं। डायरेक्ट वेजेस आपकी लगी है 10,500 आवर्स, एक्चुअली वर्क जिसमें से कितने, 10,300 आवर, मीन्स 200 आवर्स आपके आइडल टाइम है, कितने की हुई, 50,400 की। ठीक है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड आपका दे रखा है, प्रोडक्शन ओवरहेड दे रखा है, क्रॉस प्रॉफिट आपकी दे रखी है।
ठीक है, इतना डाटा आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन का पॉइंट नहीं है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं द मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज एक्सट्रैक्टेड एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ मटेरियल, मींस जी हमें प्राइस वेरिएंस जो लगाना है मटेरियल का, वो क्या लगाना है, परचेस प्राइस वेरिएंस लगाना है, ना कि सिंपल सा प्राइस वेरिएंस। क्यों? क्योंकि इसमें जो क्या रखा है कि जो मटेरियल प्राइस वेरिएंस है इज एक्सट्रैक्टेड एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ द मटेरियल। ठीक है, मटेरियल परचेसेस बाय आप 20,000 kg एट द रेट ऑफ 5 रुपये 25 पैसे पर केजी। ठीक है, और बी की हम क्या लेते हैं 11,500 kg 5 रुपये 70 पैसे से। ठीक है, जो ये 20,000 दे रखे हैं ये एक मटेरियल के लिए। ठीक है, अब इसमें हमें रिक्वायरमेंट में क्या कैलकुलेट ऑल वेरिएंसेस करनी है, प्रिपेयर हमें रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बताना है, शोइंग जो करे प्रॉफिट वेरिएंसेस एंड एक्चुअल कॉस्ट को रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है, और एक्सप्लेन द रीजन फॉर द डिफरेंस इन एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट, मींस जो आपकी जो एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट जो रखी है 67,500 इसमें, एंड द गिवन given in the problem in the calculate in second above, मींस जो हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जो एक्चुअल प्रॉफिट बनाएंगे वो आपका डिफरेंस आएगा कितने से, किससे डिफर आएगा 67,500 से, जबकि रिकंसिलिएशन में आपका आना चाहिए 67,500 एक्चुअल प्रॉफिट, लेकिन वो नहीं आएगा। तो उसका हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है रीजन क्यों। तो उसका सिंपल सा रीजन है, वो इसमें नहीं आएगा, वो ये है कि हम जो प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हैं वो हम कब कर रहे हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ परचेज, ना कि एट द टाइम ऑफ कंजम्पशन। वहाँ पे हम जो ले रहे हैं प्राइस वेरिएंस हम कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ परचेज, ना कि एट द टाइम ऑफ कंजम्पशन। इसी मारे हमारे जो डिफरेंस आएगा, अगर हम एट द टाइम ऑफ कंजम्पशन कर रहे होते तो आपको कोई डिफरेंस नहीं आता, लेकिन ऐसे हम नहीं करें, इस मारे जो हमारा डिफरेंस आएगा उसी को बस उसने पूछा है। तो आइए करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, हल हो जाएगा। तो पहला क्या है, कैलकुलेट ऑल वेरिएंसेस करना है, तो पहला मटेरियल वेरिएंस में कोई प्राइस वेरिएंस आ जाएगा, क्या होता है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। सॉरी 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 मैंने गलत बोल दिया, मटेरियल प्राइस वेरिएंस इधर परचेज वाला करना है, तो क्या होता है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू परचेज क्वांटिटी होगा। ठीक है, इस चीज का याद रखना, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू परचेज क्वांटिटी। तो एक के लिए परचेज क्वांटिटी 20,000 है, बी के लिए आपकी 11,500, स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल प्राइस आपको पता है, कैलकुलेट कर लीजिए आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्राइस वेरिएंस में इस चीज का याद रखना, गलती मत कर देना जो मैंने अभी करी। ये प्राइस के बाद आपका क्या आता है यूजेस वेरिएंस, तो यूजेस वेरिएंस का क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको पता है, एक्चुअल क्वांटिटी आपको पता है, तो स्टैंडर्ड प्राइस पता है। स्टैंडर्ड प्राइस 5 और 6 था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको पता है कि 2,000 के लिए हमें लगानी है, क्यों, क्योंकि एक्चुअल में आपका क्या है डाटा 2,000 गई है, भले ही हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो हमें लगानी थी वो 2100 की थी, वो आपकी 2100 यूनिट की थी, लेकिन हम जब कंपैरिजन करते हैं तो एक्चुअल के बराबर करते हैं, तो एक्चुअल कितनी 2,000 यूनिट की, वो आपकी जा रही है। ठीक है, ठीक है, यूजेस वेरिएंस आपके दो भागों में डिवाइड होता है, मिक्स और दूसरा यील्ड। तो हमने वही लिखा है, मिक्स का होता है टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स लेस एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट ऑफ एक्चुअल मिक्स होती है। तो स्टैंडर्ड टोटल एक्चुअल क्वांटिटी हमें बताया है 20,450, कैसा आई सिंपल से देखिए, 18,901 की थी, 10,750 बी की थी, तो 29,650 आपकी ये आ गई। ठीक है, अब क्या है स्टैंडर्ड प्राइस लेना है, स्टैंडर्ड मिक्स का हमें क्या लेना है, एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स। तो स्टैंडर्ड मिक्स देखो पर यूनिट ऑफ आपकी जो है स्टैंडर्ड कॉस्ट दे रखी है, कॉस्ट में कहाँ दे रखी है वो दे रही 50 और 30 रुपए। ठीक है, 50 और 30 रुपए, तो वही कहा
₹50-30 हो गए, 80 पर यूनिट आती है, 2000 यूनिट हम बनाएंगे तो जो आपकी क्या है टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गई, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर स्टैंडर्ड मिक्स आपकी जाएगी, ठीक है। और स्टैंडर्ड मिक्स उसने बता रखा था एक यूनिट बनाने के लिए 10 यूनिट आपकी ए की चाहिए और 5 यूनिट बी की, तो उससे हमने जो क्या निकाली स्टैंडर्ड मिक्स में जो कंजम्पशन होगा रॉ मटेरियल का वो आ गया, तो मीन्स इससे डिवाइड करके आपका जो क्या आ गया एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स, ऐसी एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट ऑफ एक्चुअल मिक्स हम निकाल लेंगे। वो कैसे, वो भी सिंपल सा, एक्चुअल में हमें पता है कितना हमने कंज्यूम करा, स्टैंडर्ड रेट हमें पता है और डिवाइड कर देंगे एक्चुअल मिक्स वाले से, तो जो आपकी आ जाएगी। ऐसे यील्ड वाले का हम कर लेंगे, तो यील्ड का क्या फॉर्मूला होता है, यील्ड का सिंपल सा फॉर्मूला होता है आपका एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेस एक्चुअल क्वांटिटी। वही हमने कहा, ये बताने की मेरे को जरूरत नहीं है, ऊपर ही हम देखते हैं, ठीक है। इनटू कर लिया स्टैंडर्ड क्वांटिटी और उसका, ये आपका आ गया। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। अगर आपको समझ में आया ना प्लीज एक बार कमेंट कर देना यार, भाई बहुत मजा आ जाएगा। एक बार आप कमेंट कर देना, भाई को मजा मजा आ जाएगा, ठीक है। अब आपका मटेरियल को हो गया, मटेरियल के बाद आपका क्या फॉर्मूला आता है लेबर, तो लेबर में रेट वेरिएंस आता है, दूसरा आपका क्या आता है एफिशिएंसी वेरिएंस, और तीसरा आपका आइडल टाइम आएगा, ठीक है। तो रेट वेरिएंस में क्या है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर वर्क, स्टैंडर्ड रेट आपको पता है, एक्चुअल रेट आप निकाल लोगे, कैसे निकाले, ठीक है, इनटू एक्चुअल आवर पेड हमने जो निकाल लिया। उसके बाद लेबर का हम आते हैं, तो लेबर में क्या है नेट वाला ले रखा है, तो क्या स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर वर्क इनटू स्टैंडर्ड रेट, तो स्टैंडर्ड रेट आपको पता है ₹5, स्टैंडर्ड आवर वर्क हमें पता है कितना है, एक्चुअल आवर वर्क हमें पता है, ठीक है। ऐसी आइडल टाइम क्या है आइडल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट, तो स्टैंडर्ड रेट आपका दिया, आइडल टाइम आपका दिया 200 यूनिट आ गया, ठीक है। हाँ ठीक है, अब क्या था आपका इसके बाद लेबर एफिशिएंसी के बाद हम अंदर नहीं जा सकते, तो क्योंकि हमारे पास मिक्स का कोई डाटा नहीं है। अब हम आते हैं वेरिएबल ओवरहेड में, तो वेरिएबल ओवरहेड में पहला आपका कॉस्ट वेरिएंस आता है, तो स्टैंडर्ड का वेरिएबल ओवरहेड प्रोडक्शन लेस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड निकाल लिया, तो स्टैंडर्ड रेट हमें पता है, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड फॉर प्रोडक्शन कितने का, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड आपको ऊपर दे रखा है, ऊपर आपको दे रखा है, तो स्टैंडर्ड आपका कैसा है, तो ठीक है, ये आपको कैसे दे रखा है, तो हमें पता है 2000 यूनिट तो हमने प्रोड्यूस करी, 2000 यूनिट हमने प्रोड्यूस करी, पर यूनिट हमारा जो वेरिएबल ओवरहेड आया वो कितना है ₹7 का, ठीक है। और एक्चुअल में आपका कितना है जो आपको ऊपर दे रखा है 1,15,000 का, तो उसी को हमने लेकर कर मारा है, ठीक है। अब वेरिएबल के बाद आपका क्या है, ऐसे ना दो में डिवाइड कर दे एफिशिएंसी एंड एक्सपेंडिचर, दोनों के आपको फॉर्मूले पता है, एक्सपेंडिचर का बजट वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल फॉर आवर वर्क एक्चुअल आवर प्लस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड फिल अप करना है केवल आपको, एफिशिएंसी का स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड फॉर प्रोडक्शन लेस बजटेड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर वर्क, ये दोनों पता है, ठीक है। उसके बाद आपका फिक्स ओवरहेड आता है, फिक्स ओवरहेड में पहला कॉस्ट वेरिएंस आता है, कॉस्ट वेरिएंस आपको पता है एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड लेस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड कैसा आएगा निकाल लोगे आप, इतना तो समझा चुका हूँ मैं आपको, अगर नहीं आया तो प्लीज मेरे को बताना कमेंट करके, मैं दोबारा समझाऊंगा। एक्सपेंडिचर का क्या होता है बजटेड माइनस एक्चुअल, ठीक है। वॉल्यूम का क्या होता है एब्जॉर्ब माइनस बजटेड, हमने जो निकाल लिया, ठीक है। इसके बाद वॉल्यूम में हम नीचे नहीं जा सकते कैपेसिटी और एफिशिएंसी में, ठीक है। कैपेसिटी और एफिशिएंसी जाना चाहो चले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये नहीं गए तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम इसके हिसाब से चलें तो हमें इसी के हिसाब से करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड प्रॉफिट हमने निकाल लिया, अब वेरिएंसेस का हमने दे लिया, मटेरियल में प्राइस मिक्स यील्ड जो हमने निकाले उसका इफेक्ट दिया, लेबर में भी है ऐसे हमने रेट एफिशिएंसी आइडल टाइम का दे दिया, ऐसे वेरिएबल ओवरहेड में दे दिया, ऐसे फिक्स ओवरहेड में दे दिया, तो देखो ग्रॉस प्रॉफिट आपकी क्या है यहाँ पे 67,450, लेकिन ऊपर क्या था आपके 67,500 आपकी जो थी वो कितनी थी 67,
इनका डिफरेंस क्या है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो थर्ड पार्ट आपको यही हो गया कि जो डिफरेंस का आया है वो बताइए। तो वो आपके सामने ये आ गया। सिंपल सा क्या है, एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट इज गिवन आपका ये है, कैलकुलेट द स्टेटमेंट आपकी जी आई द डिफरेंस अमाउंट इज टू द मेटेरियल प्राइस वेरिएंस, ठीक है। दैट इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ द मटेरियल इंस्टेड ऑफ कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। तो जो इन्होंने क्या प्राइस वेरिएंस है एट द टाइम ऑफ कंजम्पशन इन्होंने निकाल लिया, कितना है डिफरेंस निकाला तो वही 50 रुपए है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 28 और 29 अच्छी तरह से समझ में आए हैं। अगर नहीं आए तो प्लीज आप मेरे को कमेंट करिए, जिससे कि मैं आपको उसका जवाब दे सकूं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। और ऐसी ही वीडियोस को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिसका नाम है सक्षम एजुकेशन। आई होप आपको समझ में आया हो। प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताइए, बहुत अच्छा लगेगा मेरे को। इस वीडियो में मैं यहाँ तक ही आपसे बिता लेता हूँ इसके आगे, क्योंकि बहुत बड़ी हो जाएगी। ओके, बाय बाय।